नमस्कार प्यारे बच्चों। 9th क्लास के सिलेबस के अंदर मैंने आपको पीडीएफ भेजी है एसएस की, सामाजिक की। तो उसमें अर्थशास्त्र का जो पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी, अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी 9th क्लास का। मैंने आपको पीडीएफ भेजी, पाठ को पढ़ने के लिए आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेना और फिर इस वीडियो को देखने की कोशिश करना बारंबार, आपके समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, एक गांव की कहानी को बताया गया है कि उस गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो किस तरह के कार्य करते हैं, किस तरह की उनकी दिनचर्या है, किस तरह के वो क्रियाकलाप करते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, क्या उनके आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी। तो इसके बारे में पूरे गांव की कहानी बताई गई है। वो गांव एक आपका भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर सिलेबस के हिसाब से ये पालमपुर गांव को लिया गया है। आप इस पालमपुर गांव को अपने गांव के साथ तुलना कर लेना कि दोनों में कितना का अंतर आ रहा है। पालमपुर गांव की जो कहानी है, इस गांव में उत्पादन से संबंधित विचार किए गए हैं। मतलब किस तरह का इस गांव में उत्पादन होता है, कृषि कार्यों से, गैर कृषि कार्यों से चर्चा करेंगे हम आगे विस्तार से। तो इस पालमपुर गांव की कहानी में मेन इस गांव में उद्देश्य क्या है, इस गांव को लेने का, या इस गांव के अंदर क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि उत्पादन से संबंधित मूल विचारों से परिचय कराना। कि इस चैप्टर के अंदर हम उत्पादन से संबंधित जितने भी हमारे मूल विचार हैं, हमारे जो मूल विचार हैं उनसे परिचित करवाना, उनसे हमारा परिचय कराना। मतलब एक गांव के अंदर हम किस तरह का उत्पादन करते हैं, कि वो लोग वहां पर उत्पादन खेती से करते हैं, या फिर किसी उद्योग में लगे हुए हैं, या किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं। कि उस पालमपुर गांव में जो उत्पादन हो रहा है, जो पालमपुर गांव के लोग काम करते हैं, जिससे उनकी आमदनी होती है, जिससे वो धन अर्जित करते हैं, वो किस से अर्जित करते हैं, कैसे अपने दिनचर्या को गुजारते हैं, ये चीज़ इस चैप्टर में समझाई गई है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस गांव के अंदर हमें उत्पादन से संबंधित जितनी भी काम हैं हमें उनसे परिचित करवाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। इनको मिटा रहा हूं मैं बार बार, आप इसको रिपीट कर लेना। पीछे चले जाओगे तो वापिस आपके सामने ये दोबारा आ जाएगा मैटर। तो ना समझ में आए तो इसको थोड़ा बैक कर लेना इस वीडियो को। एक गांव लिया गया है पालमपुर। मान लीजिए ये आपका गांव है जिसका नाम है पालमपुर। आप इसको समझने की कोशिश करना। पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मंडी है, रायगंज। आप चैप्टर में पढ़ोगे, नाम देख लेना, छोटा नाम हो गया होगा, रायगंज। ठीक है। पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर एक मंडी है, बड़ी मंडी है पालमपुर गांव से। और एक इसके पास एक दूसरा गांव भी है, एक छोटा गांव है शाहपुर। ये जो पालमपुर गांव है आपका, जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, कहानी हम पढ़ रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हो कि ये ऐसा गांव ना, उत्तर प्रदेश, अगर आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में ऐसा गांव आपको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की पश्चिम दिशा मतलब जो साइड आपकी दिल्ली वाली साइड है। आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली आओगे ना, तो दिल्ली वाली साइड में आपके इस तरह के गांव में आपको मिलेंगे।
पालमपुर गांव आपको उत्तर प्रदेश की पश्चिमी साइड में गांव आपको मिलेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि पालमपुर जो गांव है इसके 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर कौन सा गांव है? रायगंज। और उसके पास एक गांव शाहपुर भी है। अब ये इनके ऐसे रास्ते हैं, इन रास्तों पर इनकी बैलगाड़ियां, कार, जीप, मोटरसाइकिल, ये आप चलते रहते, ये रास्ते ही ऐसे हैं। हमें चैप्टर में यही पढ़ना है इस गांव का ढांचा क्या है, वो क्या करते हैं। मतलब आवागमन लगा रहता है, रायगंज से पालमपुर, पालमपुर से शाहपुर, शाहपुर से रायगंज चलता रहता है। और इन बैलगाड़ियों के अंदर गन्ना या गुड़, इसका अधिक आना जाना रहता है। शाहपुर के अंदर पालमपुर से गन्ना और गुड़ जाता रहता है। यह बात क्लियर होगी, आपके माइंड में एक पिक्चर बनती जा रही होगी। एक पालमपुर गांव है, मान लीजिए आप इसी गांव में रहते हो, आपसे 3 किलोमीटर दूरी पर दूसरा गांव है जिसका नाम आपका रायगंज है। उस रायगंज से आपके जो संपर्क हैं वो अच्छे संपर्क हैं, उसमें आपके बैलगाड़ियाँ, कार, जीप, मोटरसाइकिल, आप उनसे व्यापार भी करते हो। आप अपनी गेहूं बेचने जाओगे तो भी रायगंज जाओगे, जो आपकी अनाज मंडी होगी वो रायगंज होगी, आपकी कपास मंडी होगी तो रायगंज होगी। आप कोई अपने घर के लिए किसी तरह का कोई सामान लाना चाहोगे तो आप रायगंज से लेकर आओगे। आपको एक लोकेशन बन चुकी है पालमपुर गांव के दायरे की, कि पालमपुर गांव जैसा है उसके आसपास गांव कैसा है। तो अब पालमपुर गांव में इसको मिटा देते हैं, देखना हो तो रिपीट में आ जाना। पालमपुर गांव के अंदर, गांव तो पालमपुर रख ही देते हैं ना, ये तो बार बार याद रहेगा आपके। ये आपका गांव है, इसके अंदर ना आपके 450 परिवार रहते हैं। इस गांव में 450 परिवार रहते हैं। परिवार मतलब 450 हम घरों की संख्या भी कह सकते हैं। इतने घर हैं आपके इस पालमपुर गांव के अंदर। कितने? 450 घर हैं इस गांव के अंदर। एक तिहाई अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं। अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, मतलब जो दलित वर्ग जो है वो 1/3 रहता है इस पालमपुर गांव के अंदर। बाकी जो लोग रहते हैं वो उच्च दर्जे के लोग, उच्च वर्ग के लोग वहां पर निवास करते हैं। ठीक है। अब ये जो गांव है पालमपुर, इस गांव के अंदर बिजली की सुविधा है। बिजली लगभग आ गई थी यहां पर 1960 के आसपास। अब बिजली है तो पानी भी होगा, पानी है तो यहां पर सिंचाई भी अच्छी होगी, सिंचाई है तो यहां फसल भी अच्छी होगी। फसलों में जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से होगी। नलकूप किस पर टिके हुए हैं? बिजली पर। पिक्चर बनती जा रही है ना। पालमपुर गांव के अंदर 450 लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं। अच्छा, जब बिजली 1960 के अंदर है तो मान के चलिए यहाँ पर उस समय उनकी स्थिति अच्छी होगी, उनके पास कुछ पैसा होगा जेब के अंदर, तो उनके मकान कैसे होंगे? उनके मकान पक्के होंगे, सीमेंट से बने होंगे, ईंटों से बने होंगे।
मतलब एक संपन्न गांव है ये पालमपुर, गरीब गांव नहीं कह सकते इसको हम, ये संपन्न गांव है। संपन्न मतलब जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं 1960 में, ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, पालमपुर गांव की और जानकारी हम लेते हैं। मैं आपको चैप्टर आप पढ़ोगे अपने पीडीएफ के अंदर, मैं सिर्फ आपको क्लियर कराऊंगा इस चैप्टर में है क्या, इन चीजों से बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा, और आपको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए 1960-70 का दशक था, उसमें काफ़ी विकास हुआ। पालमपुर गांव की हमने बात की, पालमपुर गांव के अंदर हम बात कर रहे थे मकान यहाँ पर कैसे हैं, पक्के, ठीक है, बिजली यहाँ पर थी। अब ये चीजें यहाँ पर हैं, तो यहाँ आपके 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, 2 आपके कौन से स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय, मतलब जहां पर 1 से 5 की शिक्षा होती हो। 2 स्कूल है ऐसे आपके इस गांव के अंदर। इस गांव के अंदर एक आपका हाई स्कूल भी है, जो मतलब 10वीं तक का स्कूल कह सकते हैं, 10th का। मतलब इस गांव के अंदर 2 प्राथमिक स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, ठीक है, एक आपका हॉस्पिटल है, राजकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राजकीय औषधालय भी है आपका, राजकीय एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक सही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब एक आपका सरकारी अस्पताल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपका, प्राथमिक चिकित्सा जहाँ पर होती है, ठीक है ना, बड़ा नहीं है छोटा है। एक आपका इसमें औषधालय भी है, निजी औषधालय, निजी है वो सरकारी नहीं है, निजी औषधालय, निजी औषधालय। औषधालय कौन सा होता है, जहां पर आप कहते हैं ना ये आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो दवाइयां अपने को मिलती हैं, आयुर्वेद से देसी दवाइयां जो मिलती है अपने को, चूर्ण वगैरह आप जो लेते हो डॉक्टरों से देते हैं ना, पुड़िया बना बना के दे देते हैं, वो सरकारी औषधालय, ठीक है ना, देसी दवाइयां जहाँ पर देते हैं। आजकल लोग इनका चलो इनका बहुत कम करते हैं इनका, अब तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ शुरू हो चुका है, जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनती है यहाँ पर वो मिलती है, ठीक है। तो ये गांव की दशा है। अब आप अनुमान लगा सकते हो, जब एक गांव में पक्के मकान है, लाइट है, हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल है, 3 स्कूल हैं, ठीक है, नलकूप से सिंचाई होती है, खेती यहाँ पर अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो गांव आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। उस गांव के अंदर विकास खूब हुआ है, अच्छे काम हुए हैं उस गांव के अंदर, ठीक है ना। अब आप के लिए काम ये रहेगा कि आपके गांव के अंदर जो हमने अभी भी बात की है, क्या वो सारी सुविधाएं आपके गांव में है। आपके लिए प्रश्न दे देता हूं, क्या आपके गांव में यह सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं या नहीं। एक लिस्ट बनाइएगा, एक लिस्ट बनाइएगा और नोट कीजिएगा कि आपके गांव में बिजली है, सिंचाई के साधन है, नलकूप है, स्कूल कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं। तो ये आपके लिए काम रहेगा। आप एक लिस्ट बनाइएगा और उसको नोट करना एक अपने फेयर नोटबुक के अंदर। और इसके आगे हम बात करेंगे, ये तो थी एक गांव की बेसिक, मैंने जो आपको जानकारी दी, एक गांव की बेसिक जानकारी कि ये गांव कहाँ पर है, गांव में क्या होता है, कितने घर हैं, कैसे मकान है, क्या उसका ढांचा है।
अब हम बात करेंगे उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां इस गांव में, पालमपुर गांव में जो उत्पादन होता है उसके लिए विभिन्न गतिविधियां अपनाई जाती हैं। विभिन्न गतिविधियां अपनाई जाती हैं। कौन सी विधियां? नंबर 1 प्राथमिक गतिविधियां। प्राथमिक गतिविधियां। और नंबर 2 गैर कृषि गतिविधियां। प्राथमिक गतिविधियों में क्या होता है? प्राथमिक गतिविधियां कौन सी होती है? जो हम खेती करते हैं, जो हम खेती करते हैं वो कौन सी गतिविधियां होती हैं? वो प्राथमिक गतिविधियां होती हैं। आप लोग खेती करते हैं, आप खेत में जाते हैं, आप गेहूं की कटाई करते हैं, आप कपास की चुगाई करते हैं, आप ग्वार की, सरसों की, ये जो भी आप खेतों में काम करते हो, या आप गांव में लगभग जितने भी काम होते हैं दुकानों को छोड़कर, वो सारे कौन से हैं? आपके प्राथमिक कार्य हैं। अब आप लोग अपने गांव में जितने भी प्राथमिक कार्य हो रहे हैं उनकी सूची बनाइएगा। कितने लोग आपके गांव के प्राथमिक कार्य में लगे हुए हैं? कितने लोग? और दूसरा पॉइंट है गैर कृषि। अब ये गैर कृषि क्या होता है? आप खेता काम नहीं करते, आप दुकानों पे काम करते हैं, आप डेयरी का काम करते हैं, दूध वाली डेयरी, आप उद्योग में काम करते हैं, ठीक है, आप कपड़े बनाते हैं, आप घड़े बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब इनमें खेती का काम नहीं होता। आप बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, ठीक है, आप कोई सेवाएं दे रहे हैं, कोई भी सेवाएं हो सकती हैं, चाहे वो आप डाकखाने में लगे हों, ठीक है, तो ऐसी कुछ सेवाएं, चाहे आप यातायात परिवहन के अंदर लगे हों, चाहे आप बस चलाते हों, चाहे आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप कार सवारियों को इधर से उधर लेके जाते हो, वो काम किस में आएगा? वो काम आएगा आपका गैर कृषि काम। ये बात आपको क्लियर होगी। उत्पादन जो होता है इस गांव के अंदर, उत्पादन जो होता है पालमपुर गांव में, वो 2 तरीकों से होता है। एक तरीका प्राथमिक है, दूसरा तरीका है गैर कृषि। प्राथमिक वो होता है जो लोग आप खेत से प्राप्त करते हैं, खेतों में आप जो काम करते हैं, जैसे आप गेहूं का उत्पादन करते हैं, कपास का करते हैं, बाजरे का करते हैं, ज्वार का करते हैं, आलू का करते हैं, ये सारा क्या है? आपका प्राथमिक खेती करना। दूसरा गैर कृषि कार्य, जो आप कृषि में नहीं करते, कृषि के अलावा, खेती के अलावा आप दूसरा जो काम करते हो, वो सारे के सारे आपके कौन से काम होते हैं? गैर कृषि कार्य होते हैं। तो गैर कृषि कार्यों की सूची ये है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप अपने गांव की प्राथमिक उत्पादन की लिस्ट बनाएंगे और गैर कृषि कार्यों की आप अपने गांव की एक सूची तैयार करेंगे। सूची कैसे तैयार करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनको 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना, तब जाके समझ में आएगा। अगर आप एक बार में देख के छोड़ दिया तो शायद आप भूल भी जाओ, क्योंकि आपका जो लेवल है थोड़ा सा का 9th क्लास का, ठीक है, ऐसा ही होता है, 2-3 बार देखना पड़ता है समझने के लिए कोई चीजें। आप एक ऐसी सूची बनाओगे उत्पादन की गतिविधियां, लाइन लगा लेना, प्राथमिक गतिविधियां और गैर कृषि गतिविधि। प्राथमिक क्या, यहां पे ये भी लिखना है ना, इसमें खेतीगत कार्य, खेती या कृषिगत कार्य, कृषि कार्य। अब यहां पर आप
लिख लेना कि कितने लोग आपके प्राथमिक में लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं। गैर कृषि कार्य में आपके कितने लोग लगे हुए हैं, जो मतलब संख्या की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, कि खेती में कितने लोग काम कर रहे हैं। गैर कृषि जो खेती नहीं करते और काम करते हैं, दुकान डेयरी वगैरह, वहाँ कितने लोग हैं। अब ये लास्ट में लिस्ट बनाना, जो गैर खेती में लगे हुए हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कृषि कौन कौन सी करते हैं, कब उत्पादन करते हैं, गेहूं मतलब गेहूं कब बोते हैं, ये यहाँ पे लिखोगे कब बोते हैं, लगभग अक्टूबर के बाद आ गया ना, दिसंबर अक्टूबर के आसपास। या फिर आपका ये जो है बाजरा वगैरह, कपास वगैरह, ये कब वगैरह बोते हैं। ठीक है। गैर कृषि मतलब कौन कौन से कार्य में लोग डेयरी में लगे हुए हैं, लोग बस चलाते हैं, ठीक है, या फिर लोग आपके घड़े बनाते हैं, या फिर सिलाई करते हैं, ठीक है, या बुनकर मतलब जो हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं धागे से। ये लिस्ट तैयार करना आप लोग, इससे आपको अच्छा फायदा होगा इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। अब आगे है, इतना ही करें, आगे करें, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आपको जो काम दिया है वो काम आप पूरा करोगे। आप इस वीडियो को जो देखोगे YouTube पर देखना, और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली जो वीडियो आएगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन आता है तब आप उस वीडियो को देख लेना। तो जो काम दिया है वो कीजिए। आपके हिसाब से 20 मिनट की वीडियो लगभग बन चुकी है। आप इतना करोगे तो बहुत है, हम इस पे आगे बढ़ेंगे। आप जो काम किया है आप उसका रिप्लाई जरूर करना, समझ में आए या ना आए, जैसा भी है रिप्लाई करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। ओके, करते रहिए।